हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आइए आज एक नए सेशन को स्टार्ट करता हूं, और वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कल्पना करके चलेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंट्राडिक्शन से सॉल्व होते हैं। क्या करेंगे, हम एक कल्पना करेंगे और वो कल्पना क्या होगी, बाद में हम गलत साबित कर देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। हम कंट्राडिक्शन क्या लेके चलेंगे कि √5 है उसको हम एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तब हम क्या करेंगे, √5 बराबर किसके रख देंगे, P/Q। क्योंकि ये परिमेय संख्या हम मान चुके हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हम यहां बता देंगे जहां P व Q सहावाद संख्या है। कैसी संख्या है? सहवाद संख्या है, जहां Q भी कैसा होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब सहवाद संख्याएं क्या होती हैं, तो वो समझ लेते हैं। वह संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, वो क्या कहलाती हैं, सहवाद संख्याएं कहलाती है। यानी कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ एक ही उसका कॉमन फैक्टर होगा, वो भी 1। तो वैसी संख्याएं सहवाद संख्याएं कहलाती हैं। अब हम क्या करेंगे, √5 बराबर P/Q। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू इसके साथ क्या कर देंगे, त्रिशी गुणा कर देंगे, तो √5 क्या हो जाएगा, Q। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर √5 का होल स्क्वायर, 5Q का होल स्क्वायर। तो P² बराबर क्या हो जाएगा, 5Q², क्योंकि √5 गुणा √5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 5। अब हम यहां पे लिखेंगे, यहां P² 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे कि जो P² है वो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तब P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, और हम इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब ये चीज हम समझते हैं कि P² 5 से विभाजित है, तब P 5 से विभाजित कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि 5 है, 5 का स्क्वायर अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा, 25/5। तो ये 5 से डिवाइड है। अगर हम 5/5 लिख दें तो ये भी तो 5 से डिवाइड है।
तो इसी तरीके से अगर हम कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर उसका स्क्वायर उस संख्या से विभाजित है तो क्या होगा, वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। तब हम क्या करेंगे, अब हम p बराबर 5m मान लेते हैं और यहां लिखेंगे जहां जहां m कोई पूर्णांक है। क्या है, m कोई पूर्णांक है। तब अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में p की वैल्यू डाल देंगे। तो p की वैल्यू 5m का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 5m का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम 5p की वैल्यू डालेंगे। तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो 5 से इसको 25 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। देखो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है। यहाँ हमें बताना भी रहेगा, क्या बताना है कि q स्क्वायर यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब q भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब हम, लेकिन हम क्या लेके चले थे कि p और q कैसी सहवाज संख्याएं हैं, और जो सहवाज संख्याएं होती हैं उनका जो HCF होता है वो क्या होता है, 1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो p है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारा अजम्पशन था, यानी कि जो हमने कल्पना की थी, वो क्या हो गई, फेल हो गई। यहाँ लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे, यहाँ p व q दोनों 5 से विभाजित हैं। किससे विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। लेकिन p व q का HCF नॉट इक्वल टू 1, तो इसका HCF 1 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। जब गलत सिद्ध हो गई, जिससे सिद्ध होता है
√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने क्या सिद्ध कर दिया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी जो कल्पना थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज में या आपके एग्जांपल्स में दे रखा होगा कि √7, √2, √3, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आए कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि एक, अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं कि √5, √2, √3 कैसे एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सेम डिट्टो कर देंगे, कॉपी कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, √5 की जगह पे 7 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, जो भी रख दो, और सेम आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे और क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले की तरह हम मान के चलेंगे। क्या मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 + 2 √5 किसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q के, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या हम मान के चल रहे हैं। लेकिन हम यहां बता देंगे जहां P/Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। तो Q क्या होगा, वो 0 नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, तो 3 implies 3 + 2 √5 = P/Q। तो यहाँ पे 2 √5 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, 3 का पश्चांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा P/Q -3। तो 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, P - 3Q/Q। अब क्या करेंगे, इस 2 को भी हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। तो ये 2 जो है वो किसके, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 √5 = P - 3Q/2Q। ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जो √2 √5 है ये किसके बराबर आ गया, इसके। जबकि यहाँ पे जो P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और वो 0 को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं 1 2 3 4, अगर हम इसका मान यहाँ पे रख भी देते हैं P और Q, तो ये हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे √5 हम लिखेंगे, √5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तथा p-3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये चीज आ जाएगी क्या कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा असंभव, ऐसा क्या है दोस्तों? असंभव है बच्चों। यहां लिख देंगे असंभव। ऐसा क्या है? ये असंभव है। तो जो असंभव होगा तो क्या होगा? यहां लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। कैसी साबित होगी? गलत साबित होगी। तो जब गलत साबित होगी तो हम क्या लिखेंगे? अतः ये लिख देंगे जो हमने सिद्ध करना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों कैसी संख्या होगी? 3 + 2√5 कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। वही बात, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं? अपरिमेय हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो सेम वही करना है हमें। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। हम ये मान के चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 1/√2 बराबर किसके रख देंगे? P/Q। तो यहां पे लिखेंगे जहां P/Q शाहवाज संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? शाहवाज संख्याएं। ये चीज Q जो होगा वो कैसा होगा? नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होगा। यहां पे हम लिखेंगे दोनों
यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं को पलटने पर। पलट देने पर, तो पलट देते हैं। तो पलट के क्या हो जाएगा, √2/1 बराबर Q/P। तो √2 बराबर आ जाएगा Q/P। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा Q/P एक परिमेय संख्या है। P/Q कैसी संख्या है, Q/P एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, अतः नहीं, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। जिससे सिद्ध होता है कि कौन सी, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमने सिद्ध कर दिया। बच्चों अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। जहां √2 रखा है, 1/√2 रखा है, वहां पे हम लिखेंगे 7/5। क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7/5 इसके बराबर रख देंगे। अब हम ये यहाँ पे ये चीज मिटा देंगे, निकाल देंगे। तो जब ये चीज हटा देंगे तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/7Q। अब ये होता कैसे है, इधर समझ लेते हैं कि ये लिखा है कि 7/5 इक्वल्स टू P/Q। तो ये 7 है, वो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। तो √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/Q। ये जो मेन डिवाइड है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो 7 और इसके बटे में क्या होता है, 1। तो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाता है, √5 इक्वल्स टू P/7Q। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये अतः हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि √5 क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है।
और यहाँ पे क्या लिख देंगे, p/7q एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना कैसी सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई, जिससे स्पष्ट होता है कि क्या, हम लिख देंगे 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे, माना 6 + एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो सेम हम जो करते आए वही करेंगे। 6 + √2 p/q। यहाँ बता देंगे, जहां p व q सहवाच्य संख्याएं। कैसी संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे लिखेंगे Q0 = 0। ये चीज हम बता देंगे। तब क्या होगा कि 6 + √2 बराबर p/q। तो इस 6 का हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या हो जाएगा, √2 बराबर p/q -6, माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, √2 बराबर p - 6q/, हम लिखेंगे यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और p - 6q/q एक परिमेय संख्या है। तब हम कह सकते हैं, अतः हमने क्या माना था कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हमारी जो अजम्पशन है, मतलब जो हमारी कल्पना है, हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना कैसी है, गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि क्या, ये लिख देंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।